अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम एक गेम बनाने जा रहे हैं स्क्रैच में और इस गेम का नाम मैंने रखा हुआ है फ्लाइंग हिप्पो। आप इसको फ्लाइंग हेलीकॉप्टर गेम भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास हेलीकॉप्टर के इमेजेस नहीं थे इसलिए मैंने हिप्पो को उसमें डाल दिया और एक क्रिएटिव गेम बना दी। तो इस गेम में हम करने क्या जा रहे हैं, हम इस गेम में एक ऐसा उड़ता हुआ हिप्पो बनाएंगे जो कि क्लाउड से बचने की कोशिश करेगा, और जब वो क्लाउड से टकराएगा तो उसके बाद उसकी एक आवाज़, एक चीख निकलेगी, आउच, और साथ ही एक काउंटर 1 हो जाएगा। जितना वो टकराएगा क्लाउड से उसको हमने काउंट भी करना है। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले स्टेप्स में लिखते हैं। जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो सबसे पहले उनके स्टेप्स लिखे जाते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि मुझे एक इंटरफेस बनाना होगा जिसमें एक बैकग्राउंड होगा और एक हिप्पो होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि मुझे उस हिप्पो की मूवमेंट लानी होगी कीज़ के ज़रिए, और कीज़ के ज़रिए उसे आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करवाना होगा। तीसरे स्टेप में वो क्लाउड से जब कोलाइड करेगा, टक्कर लगेगी उसकी बादल से, तो वो आउच की आवाज़ निकालेगा और एक काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी जितनी मतलब वो टकराएगा उसका काउंट हमने रखना है, और आखिर में हमने इस गेम को दोबारा रीस्टार्ट करना है। तो चलते हैं स्क्रैच की तरफ और इस गेम को देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रैच का एडिटर मेरे सामने खुला हुआ है। हमें स्प्राइट में बिल्ली की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा और मैं नए स्प्राइट की तरफ जाऊंगा। तो मैं नए स्प्राइट की तरफ यहाँ से लाइब्रेरी में जाऊंगा और एनिमल्स में जाऊंगा। आप कोई भी स्प्राइट ले सकते हैं, इस गेम के साथ आप खेल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर हिप्पो नज़र आ रहा है। इस हिप्पो को मैं सिलेक्ट करूँगा और इस हिप्पो को मैं इसका जो साइज़ है वो कम कर दूँगा। मैं इस हिप्पो का साइज़ कर दूँगा, इस दरियाई घोड़े का साइज़ मैंने 40 कर दिया। और उसके बाद मैं इसके कॉस्ट्यूम में आके देखूँगा तो मुझे यहाँ पर हिप्पो के 2 कॉस्ट्यूम नज़र आ रहे हैं। आप देखें, ये उड़ने वाला हिप्पो है, तो इसके 2 कॉस्ट्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ही हमने बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना है, तो हम बैकग्राउंड में जाएंगे और बैकग्राउंड को देखेंगे। आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। मैं इस बैकग्राउंड को ब्लू स्काई को ले लेता हूँ, और अब हम देख सकते हैं कि हिप्पो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और इसका हमने प्रोग्राम लिखना है। लेकिन इससे पहले पहले हमें इस बैकग्राउंड पर क्लाउड्स भी बनाने हैं, वो स्पॉट्स बनाने हैं जिनसे हमने टकराना नहीं है। तो यहाँ से आप सिंपल सर्कल लें और उन सर्कल्स को यहाँ पे बना दें। आप किसी कलर के भी बना सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी कलर आप रख सकते हैं, लेकिन मैं रेड कलर की बनाऊँगा और मैं इनको ही आगे लेके जाऊँगा। उसके बाद हम और यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, नीचे बना लेते हैं। तो ये हमारे पास छोटे छोटे क्लाउड्स बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कीज़ के ज़रिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर इवेंट में जाऊँगा और यहाँ पर इस व्हेन कौन सी की को हम प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर एक इवेंट जनरेट करने लगे हैं जिसमें सबसे पहले हम राइट की को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैं राइट की को प्रेस करूँगा तो क्या होना चाहिए, तो क्या होगा कि वो 90 के एंगल पर डायरेक्ट करेगा। 90 का एंगल का मतलब होता है राइट साइड। अगर आप स्क्रैच में मैंने आपको बताया कि 90 के एंगल का मतलब है राइट साइड, और उसमें उसने मूव करना है, 10 स्टेप्स उसने मूव करना है। तो चलें जी, हम करके देखते हैं। हमने यहाँ पर क्योंकि फ्लैग नहीं लगाया तो हम किसी वक्त भी इसको मूव करवा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आगे इसको मूव करवा रहा हूँ। ठीक है जी, ये आगे इस तरीके से मूव करता जाएगा। इसी ब्लॉक को हम डुप्लीकेट करेंगे और नीचे ले आएंगे। अब हमने बाकी कीज़ के लिए भी बनाना है। तो बाकी कीज़ के लिए जो मैं बनाऊंगा तो मैं अब लेफ्ट एरो की तरफ बनाता हूँ, लेकिन लेफ्ट एरो के लिए मुझे एंगल देना पड़ेगा। अब मुझे -90 का एंगल देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर -90 लिख सकते हैं या सिलेक्ट भी कर सकते हैं एंगल। तो अब आपने देखना है कि ये क्या ऐसे ही लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या ये अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो आप देखें कि जब मैंने लेफ्ट की तरफ इसको मूव किया तो अब ये अपसाइड डाउन हो गया है। इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हमें एक और ब्लॉक की ज़रूरत है, और वो ब्लॉक है सेट रोटेशन स्टाइल। इस ब्लॉक को जब मैं लगाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे अब इसकी रोटेशन को कंट्रोल करना है।
तो जब मैं इसकी लेफ्ट टू राइट रोटेशन कंट्रोल करूंगा, अब आपने देखना है कि क्या होगा। अब जब मैं लेफ्ट की तरफ करूंगा तो सीधा जाएगा, राइट की तरफ करूंगा तो सीधा जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी रोटेशन ख़त्म कर दी है। आप देखें, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने इसी ब्लॉक को अब डुप्लीकेट करके बाकी की इसके लिए बनाना है। तो मैं यहाँ पर अब अप एरो के लिए बनाऊंगा और उसके लिए जो मुझे एंगल रखना होगा वो 0 का रखना होगा। तो मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा। आप ऊपर की तरफ करेंगे तो अब देखें ये सब ऐसे ही ऊपर जा रहा है। अगर आप ये ब्लॉक निकाल देंगे या इसको ऑल राउंड कर देंगे, अब आप देखिएगा ये ऊपर कैसे जाते हैं, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से इसको प्रोग्राम करना चाहते हैं कि ये ऊपर की तरफ मुंह करके ऊपर जाए या वैसे ही ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर दें। इसी तरीके से हम डाउन एरो की तरफ आते हैं और यहाँ पर अब मुझे 180 देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 180 दूंगा और अब ये नीचे की तरफ भी आएगा, नीचे की तरफ मुंह करके। तो आप देख सकते हैं कि हम राइट की तरफ जा सकते हैं, हम लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और हम नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो ये तो हमने सारी की सारी चीज़ें देख ली। अब हमने इसका प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम लिखने के लिए, क्योंकि ये तो हमने कीज़ के बारे में बताया, तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कंट्रोल में, बल्कि आप इवेंट्स में, और यहाँ पर प्रोग्राम लिखें। और हमने जो प्रोग्राम लिखना है उसमें हमने इसको बताना है कि जब ये इस कलर के साथ टच करें तो उसके बाद एक आवाज़ आनी चाहिए आउच। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फॉरएवर लूप लगाऊंगा जब तक ये मूव करता रहेगा। उसके बाद हम इसको टच करने के लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो फॉरएवर में मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर इफ़ ये सेंस करे ये टच का, तो मुझे ये इस कलर को अगर ये टच करता है तो मैं यहाँ पर इस कलर को आइडेंटिफाई कर लूँगा। आप इस कलर को आइडेंटिफाई कर लें। तो जब ये इस कलर को टच करेगा तो फिर इसे क्या करना चाहिए, इसे दो सेकंड के लिए आउच कहना चाहिए। ठीक है नहीं, आप इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे ये टच करेगा तो क्या ये आउच कहेगा? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोग्राम को रन नहीं किया। यहाँ पर आपने फ्लैग लगाया, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप फ्लैग को क्लिक नहीं करेंगे ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। क्योंकि आपने कीज़ के ऊपर फ्लैग नहीं लगाया था, इसलिए कीज़ का काम होता रहेगा। तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। ये मैंने गो किया। अब आप देखें कि जब ये इसको टच करेगा तो क्या होगा। देखा आपने, यहाँ पर आउच की आवाज़ आई। इसके साथ साथ आप कोई आवाज़ भी निकाल सकते हैं, ये म्याऊं भी कर सकता है, ये कोई और ज़ुबान भी बोल सकता है। इसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हमने एक स्कोर कार्ड बनाना है जिसमें जितनी मरतबा भी इन रेड कलर के बादलों से टकराएगा उसकी काउंटिंग होगी। तो उसके लिए क्योंकि हमें एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत है जो कि काउंटिंग करेगा, तो हम सबसे पहले वेरिएबल्स की तरफ आएंगे। वेरिएबल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हम एक्स को स्टडी करते हैं तो एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है। इसी तरीके से हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे हिट्स। तो अगर मुझे एक नया वेरिएबल बनाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक मेक वेरिएबल करूँगा। मेरे पास दो किस्म के वेरिएबल हो सकते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल, वो लोकल वेरिएबल सिर्फ एक स्प्राइट को, लोकल स्प्राइट्स को नजर आएगा। और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जितने भी स्प्राइट आपके प्रोग्राम में काम करें उन सबको नजर आएगा। तो मुझे कैसा वेरिएबल चाहिए? क्या वो सिर्फ एक स्प्राइट को नजर आए? अभी तो हम एक ही स्प्राइट यूज करें, लेकिन इस प्रोग्राम में और स्प्राइट्स भी आ सकते हैं, या वो आपके तमाम स्प्राइट्स को नजर आए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ हिट्स, और वो ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब ये कि वो हर किसी को, हर स्प्राइट को नजर आएगा। और उस वेरिएबल को अब आप देखें यहाँ पर हिट्स का वेरिएबल आ गया, तो हम सबसे पहले उसको 0 शो कर देंगे। अब देखें यहाँ पर 0 है।
ठीक है, ये हमने इनिशियलाइजेशन की है। तो जब भी प्रोग्राम शुरू होगा तो हेड्स चाहे कुछ भी हो 0 पर चली जाएंगी, और उसके बाद जब ये किसी भी इस बॉल से, इस क्लाउड से टकराएगा तो अब हेड्स को इंक्रीमेंट देना चाहिए, मतलब उसको 1 होना चाहिए, लेकिन ये सब हेड्स इंक्रीमेंट नहीं दे रहा। तो मुझे यहाँ पर आप देखें चेंज हेड्स बाय 1 की एक कमांड नज़र आ रही है। तो आप देखें कि जब भी ये से टकराएगा, इफ़ आपका स्प्राइट टच करता है इसको तो वो आउच बोलेगा और एक इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे इंक्रीमेंट होते हैं। जैसे उसने टच किया तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हिट्स इंक्रीमेंट होना शुरू हो गए। अगर वो ज़्यादा देर रहेगा तो वो और इंक्रीमेंट भी कर देगा, 1 2। तो ये इंक्रीमेंट इस तरीके से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जितनी मरतबा वो टच करेगा उतनी मरतबा आपको इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा और वो हिट्स को काउंट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमने एक स्कोर बोर्ड भी बना दिया, और जब भी मैं प्रोग्राम को दोबारा शुरू करूंगा तो ये स्कोर बोर्ड 0 हो जाएगा। अब देखें मैंने प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया, ये प्रोग्राम ने स्कोर बोर्ड को 0 कर दिया। अब हम ये काम भी करना चाहते हैं कि हम इस गेम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो रीस्टार्ट करने के लिए हमें एक और स्प्राइट की ज़रूरत होगी, बटन की ज़रूरत होगी, और उस बटन को हम यहाँ से जाकर देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक बटन है, मैं इस बटन को लेके आता हूँ और पहले मैं इसकी जो साइज़ है उसको 50 कर देता हूँ और इसको प्लेस कर देता हूँ यहाँ, ठीक है जी। और अब हम इस बटन के कॉस्ट्यूम्स में जाते हैं और वहाँ पर हम कोई भी कलर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं रेड कलर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट किया और अब आप टेक्स्ट को दबाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट। आपने रीस्टार्ट लिखा और लिख के अब हम इसको बीच में जाते हैं, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पर बटन आ गया। इस बटन का क्या काम होगा, इसका कोड भी लिखना है। इस बटन का क्या काम होगा, इस बटन का काम ये होगा कि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ हिट्स को क्या करेगा, मैंने यहाँ पर लिखा कि इस स्प्राइट को जब भी हम क्लिक करेंगे, व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, तो हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल में जाएंगे और वहाँ पर नंबर ऑफ हिट्स को 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब जब भी आप क्लिक करेंगे तो अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं और देखते हैं कि मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको हिट किया, तो अब देखिए हिट्स 1 हो गई। अब मैं दोबारा गया, मैंने इसको हिट किया। आप इसको बिस्किट भी बना सकते हैं कि ये बिस्किट्स को खा रहा है और जब ये इसको हिट करें तो इसको गायब करा दें, तो इसकी भी एक गेम बना सकते हैं। अब जैसे आपने हिट किया, अब आप गेम दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रीस्टार्ट को दबाएंगे तो हिट्स को 0 होना चाहिए, तो अब आपकी गेम दोबारा शुरू होगी। और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए आप इसकी लोकेशन को भी रीसेट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे आप इसको दबाएं तो ये जो आपके पास हिप्पो है ये उठकर बिल्कुल यहाँ पर आ जाए, बीच में आ जाए। फिर इस तरीके से आप इसमें और मॉडिफिकेशन करके ये भी चेंज कर सकते हैं कि जब ये हिप्पो इससे टकराए तो इसका कलर चेंज हो जाए या हिप्पो का कलर चेंज हो जाए। और आप हिप्पो को उड़ा भी सकते हैं। याद रखें हिप्पो की 2 कॉस्ट्यूम्स हैं, मैंने एक कॉस्ट्यूम यूज़ की है ये वाली। आप इसकी दूसरी कॉस्ट्यूम यूज़ करते हुए इसे उड़ने का इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस गेम में और मॉडिफिकेशंस करेंगे, और ये चीज़ें मैंने इसीलिए करके बताई आपको कि ये आप करें, इसमें मॉडिफिकेशंस करें और आपको स्क्रैच काफ़ी अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।